साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस यूट्यूब चैनल को बनाने का सिर्फ मेरा एक इतना उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऐसे टॉपिक जो समझने में आपको आज दिक्कत आती है, उन सभी टॉपिक्स को सिलेक्ट करके मैं वीडियो बनाऊंगा और उसको मैं प्रॉपर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आज का टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SLD, सिंगल लाइन डायग्राम। इस पूरी फिगर में मैंने हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, चाहे वो ITI का स्टूडेंट हो या पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हो या BTech का स्टूडेंट हो। इसमें संभवतः मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है या उसे सुधार करने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं तो कमेंट में लिख के आप मुझे बता सकते हैं, ताकि आगे की जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसे मैं सुधार कर सकूंगा और अच्छी वीडियो मैं आपको तक जो है शेयर कर सकूंगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों आज हम देखेंगे इस फिगर में कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कैसे आती है, कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वहाँ से चल के हमारे घर तक कैसे आती है। ये चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आती है वो डायरेक्ट कहीं आसपास तो नहीं बनती, वो कहीं दूर इसके लिए जनरेटिंग स्टेशन लगाना होता है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चलकर हमारे घर तक आती है। इसके बीच में कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पे एक जनरेटिंग स्टेशन है। जनरेटिंग स्टेशन पे क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। जनरेट करने के बाद यहाँ पर फिर अगला स्टेप ये होता है कि यहाँ पे एक हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से इस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को हम इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं कि एक ट्रांसमिशन लाइन होती है या कह लीजिए सब स्टेशंस होता है, वहाँ पर इसको हम ले जाते हैं। ले जाने के बाद फिर से यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से क्या होगा कि इसकी वैल्यू को हम डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ आगे आप एक पोल देख रहे हैं। इस पोल से क्या है कि नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स कनेक्टेड होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक आती है। ये पूरा प्रोसेस समझने के लिए हम लोग एक सिंगल लाइन डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पर एक इस सिंगल लाइन डायग्राम को आप देख रहे हैं। यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन के रूप में एक अल्टरनेटर को, ये जनरेटिंग स्टेशन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस होने के बाद इस इलेक्ट्रिसिटी को फर्दर जो है इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी है जिसका वोल्टेज 11 kV है, इसे ये फर्दर इंक्रीज करता है 1,32,000 वोल्टेज में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये स्टेप अप नेचर का होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर वोल्टेज 1,32,000 वोल्टेज होती है वो हमारी प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। वो हमारी प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। इसके बाद फर्दर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम उपयोग करते हैं। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है कि इसके इनपुट साइड में हम 1,32,000 का वोल्टेज देते हैं और इसे ये स्टेप डाउन करके हमें 33,000 वोल्टेज प्रदान करता है। ये जो 33,000 वोल्टेज है फर्दर इसे हम आगे ट्रांसमिट करते हैं और आगे यहाँ पर एक सब स्टेशन होता है जिसको हम रिसीविंग स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। जहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 33,000 किलो वोल्ट होती है, जहाँ पे 33,000 वोल्ट होती है वो हमारी जो है सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। यहाँ पर रिसीविंग स्टेशन है। रिसीविंग स्टेशन में एक बस बार को दिखाया गया है। बस बार क्या होती है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि बस बार कुछ और नया नहीं होता है। बस बार एक कंडक्टर ही होता है जो एल्युमिनियम मटेरियल का या फिर कॉपर मटेरियल का बना होता है और ये यहाँ पे सब स्टेशन में लगा हुआ है। इसमें क्या होता है कि इस बस बार से जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं सब स्टेशन के, सबके कनेक्शंस कॉमन होते हैं और इस बस बार पर जो है वोल्टेज कॉमन होता है सबका।
फिर इसके बाद एक फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं और इस 33 केवी वोल्टेज को ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके 11 केवी में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद हम इस लाइन को एक सब स्टेशन पर ले जाते हैं। सब स्टेशन में यहाँ पर भी एक बस बार होती है जिसमें वोल्टेज 11 केवी का होता है। ये सब स्टेशन जहाँ पे वोल्टेज 11 केवी का होता है इसे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो एरो कुछ टेढ़े टाइप के बने हुए हैं। ये हमारे क्या है, कंज्यूमर्स हैं। ये ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो बड़े कंज्यूमर्स होते हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर लाइट की खपत होती है। जैसे कि कोई जैसे कि कोई फैक्ट्री हो गई, कंपनी हो गई, या कोई बड़ा उद्योग हो गया, या कमर्शियल बिल्डिंग हो गई जहाँ पर बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो वो कहलाती है हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इसके बाद फिर से हम लोग एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं और इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से 11 केवी वोल्टेज को 400 वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। अब जहाँ पे जो 400 वोल्टेज होता है इसे हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो 400 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट तक हो सकती है। आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे कि कई सारे एरो दिख रहे हैं आपको। कई सारे एरो दिखने का मतलब यहाँ पे नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स क्या हैं, ऐड हैं। बहुत सारे कंज्यूमर्स यहाँ पे ऐड हैं। ये ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्हें 3 फेज सप्लाई की ज़रूरत होती है, जैसे कि समरसेबल की मोटर चलाना, और जैसे किसान ट्यूबवेल चलाते हैं जहाँ पर 3 फेज सप्लाई की ज़रूरत होती है। ऐसे कंज्यूमर्स यहाँ से कनेक्टेड होते हैं। और जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो क्या है, 220 वोल्ट 230 वोल्ट आती है। इसे फर्दर हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से। तब ये कन्वर्ट हो जाती है 220 230 किलो वोल्ट में, और ये सप्लाई हमारे घरों तक जाती है। यहाँ पर हम लोग बार बार एक सब स्टेशन वर्ड का नाम सुन रहे हैं। सब स्टेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सब स्टेशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर क्या होता है कि बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, और ये ट्रांसफार्मर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो आने वाला वोल्टेज होता है या तो इसे ये कम कर देते हैं या तो इसे ये ज़्यादा कर देते हैं। मतलब इसे या तो इंक्रीज़ कर देंगे या तो इसे डिक्रीज़ कर देंगे अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। तो ये स्थान क्या कहलाता है, सब स्टेशन। सब स्टेशन पर मोस्टली कई सारे जो है इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे कि सीटी हो गया, करंट ट्रांसफार्मर, पीटी हो गया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ऐसी जगह क्या कहलाती है, सब स्टेशन कहलाती है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत पावर वितरण तंत्र में हानियाँ। इंग्लिश में इनको बोलते हैं लॉसेस इन इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब कि जो अपना इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है इसमें लॉसेस कौन कौन सी होती हैं। देखिए मेनली यहाँ पे जो है 2 तरीके की लॉसेस देखने को मिली है। पहले वाला जो इसमें था वो ये है, टेक्निकल इलेक्ट्रिक पावर लॉसेस। टेक्निकल इलेक्ट्रिक पावर लॉसेस ये किस वजह से होती हैं? ये इस वजह से होती हैं जब वितरण लाइनों में इंस्ट्रूमेंट तथा तार के द्वारा ऊर्जा का क्षय होता है तो तकनीकी विद्युत हानियाँ उत्पन्न होती हैं। ये डिपेंड करती है नेटवर्क की खूबी तथा परिचालन के तरीके पर ये हानियाँ निर्भर करती हैं। तकनीकी विद्युत हानियों को भी 2 भागों में क्या है वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज़ फिक्स्ड टेक्निकल लॉसेस, हिंदी में इनको बोलते हैं निर्धारित तकनीकी हानियाँ। जो निर्धारित तकनीकी हानियाँ होती हैं वितरण तंत्र में वो टोटल लॉस का वो 1/4 हिस्सा से लेकर 1/3 हिस्सा होती हैं। इनके भी अपने कुछ प्रकार होते हैं। कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। पहली जो टाइप है वो है लीकेज धारा हानि, जो मैंने लेक्चर में अच्छे से इसको समझा रखा है, यहाँ पे नहीं बताऊँगा। फर्स्ट इज़ लीकेज धारा हानियाँ, दूसरी खुला परिपथ हानियाँ, ओपन सर्किट फॉल्ट, थर्ड इज़ कोरोना हानियाँ, और फोर्थ इज़ परावैद्युत हानियाँ, दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। उसके बाद जो सेकेंड टाइप वाली है वो है वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस, हिंदी में इसको बोलते हैं परिवर्तनीय तकनीकी हानियाँ। ये जो हानियाँ होती हैं ये टोटल हानि का 2/3 भाग या 3/4 भाग होती है। परिवर्तन हानियाँ होने का कारण लाइन की प्रतिबाधा, एम्पीडेंस, संपर्क प्रतिरोध, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस तथा जूल ऊष्मा हानियाँ होती हैं। आगे फर्दर कुछ और भी टाइप की हानियाँ होती हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं, कि जैसे कि अयोग्य उपकरण, जैसे कि अयोग्य उपकरण जैसे ट्रांसफार्मर, पंप, विद्युत मशीन तथा औद्योगिक भार,
इनकी वजह से भी लॉसेस होती हैं। और वितरण लाइनों में अयोग्य साइज़ का कंडक्टर्स यूज करने से, लंबी वितरण लाइन होने से, फेज़ में लोड बैलेंस ना होने से, कम पावर फैक्टर होने से, लाइनों पर अधिक लोड होना, ट्रांसफार्मर का लोड सेंटर से दूर होना, ये सब रीज़न होते हैं लॉसेस के। अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर इसमें से कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें ज़रूर लिखें, ताकि फर्दर मैं अच्छी वीडियो आपको बना के दे सकूँ। धन्यवाद।